नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन संकट पर सीएम की पैनी नजर बनी हुई है। भारत लौटे हजारों छात्रों के लिए सीएम चिंतित हैं। सीएम ने ट्वीट कर चिंता जताई है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। भारत के हजारों बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, नेपाल, यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में जाते हैं क्योंकि यहां खर्च कम होता है। परंतु जब ये वहां से पढ़कर आते हैं तो इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ता है। वहां के भाषाई एवं पाठ्यक्रम संबंधी बदलावों के कारण अधिकांश बच्चे इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं और मेडिकल प्रैक्टिस से भी वंचित होते हैं। ऐसे में यह देश का ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कम करता है। इन सभी को आर्थिक नुकसान भी होता है। यूक्रेन संकट ने हम सभी को विचार करने का एक मौका दिया है कि क्यों ना केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में मेडिकल कॉलेजों एवं मेडिकल सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो वहाँ रह गए वो भी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि 6 महीने पहले भारत सरकार को अलर्ट मोड पर आकर सबको निकाल देना चाहिए था और ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सोच कमज़ोर साबित हुई है इस मामले में कि जब अदर कंट्रीज के स्टूडेंट निकल गए तब हमारी एम्बेसीज क्या कर रही थी वहाँ पर। तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को एक्शन करना चाहिए। एम्बेसीज के लोगों में चेंज करना चाहिए। उन लोगों को जो बिठा रखा है वहाँ आराम कर रहे हैं एम्बेसीज में बैठे हुए, तो उन्होंने सूचना नहीं दी भारत सरकार को बच्चों को निकालो, इतना बड़ा युद्ध चालू होने वाला है। 2-3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। अब जो बच्चे वापस आ रहे हैं ऐसे में भारत सरकार को तय करना पड़ेगा। देश की मेडिकल पॉलिसी और बाकी सब पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने पड़े, कुछ भी करना पड़े। यूक्रेन से जो छात्र आ रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट, उनको एडमिशन देना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, नए मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए। और सीटें बढ़ा देंगे उसमें भी राइडर लगाना चाहिए पैसे का। ऐसा नहीं होगा आप सीटें बढ़ा दो तो लूट लेंगे लोग। यूक्रेन इसलिए जाते हैं कि जो काम यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में हो रहा है वो काम वहाँ पे 25 लाख रुपए में वो पढ़ाई हो रही है मेडिकल की। इसलिए भारत सरकार इस बात को समझे कि हमारे यहाँ पे तो पैसे है ही नहीं। यूक्रेन कोई गरीब कंट्री नहीं है, फिर भी वो इतना सस्ता कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर तो जब स्टूडेंट इतना पैसे वाला नहीं तो उसको सुविधा दे। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, देखिए, अब ये चिंता की बात तो बिल्कुल है। जो सवाल मुख्यमंत्री ने उठाए हैं उस दिशा में हर सरकार को सोचने की जरूरत तो है ही। बिल्कुल, देखिए, पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है यूक्रेन जैसे देशों में। न केवल यूक्रेन बल्कि दूसरे देशों के नाम भी मुख्यमंत्री ने गिनाए हैं कि वहां पर स्टूडेंट जाते हैं क्योंकि अपने देश में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है स्टूडेंट्स को, और वहाँ बड़ा खर्चा करके वो जाते हैं। उसके बाद जब वो डिग्री करके आते हैं तो उन्हें यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है और वो टेस्ट में 80% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो प्रैक्टिस से भी जो है वंचित रह जाते हैं। तो इसे लेकर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि देश में ही इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों से बचाया जा सके, क्योंकि उनके परिवारजनों का भी खर्चा लगता है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। तो यूक्रेन संकट से एक इस तरह का मौका दिया है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए और इस तरह की परिस्थितियां दूर हों, इस पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें मिलकर देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी करे, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। और ये मांग उठाई है कि हर जिले में जिस तरीके से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी जा रही है उसी तरीके से निजी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी अनुमति होनी चाहिए ताकि पर्याप्त स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई उन्हें जो है वहां पर प्रवेश मिल सके। तो ये सवाल जो है मुख्यमंत्री ने उठाया और ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि अभी हम केवल एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं देश में ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है।
अभी जो है वो 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की जो है वो उपलब्धता है, जबकि होना ये चाहिए कि 1000 व्यक्तियों पर कम से कम 4 डॉक्टर्स जो है वो होने चाहिए। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाने जरूरी होंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जब यूपीए शासन के दौरान ये योजना जब चल रही थी तो 75% और 25% का अनुपात होता था, लेकिन अब उसे घटाकर 60-40 कर दिया गया है। इसे भी वापस दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि राज्य भी जो है वो ज्यादा प्रयास इस दिशा में कर सके। तो इस तरह के सवाल मुख्यमंत्री ने उठाए हैं यूक्रेन संकट के मद्देनजर, और ये कहा है कि अब तो दिनेश, ये तो बात सुझाव की हुई, लेकिन इस दिशा में प्रदेश सरकार क्या आगे बढ़ेगी और इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क साध करके बातचीत करने की कोशिश भी होगी? बिल्कुल, देखिए अभी सवाल उठा है और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐसा समय है जब न केवल केंद्र को बल्कि राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए। तो संभावित है कि मुख्यमंत्री की ओर से कोई पत्र भी इस संबंध में केंद्र सरकार को भेजा जाए और इस पर विचार करने का आग्रह किया जाए। फिलहाल जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ये मांग उठाई गई है, लेकिन आने वाले दिनों में संभावना है कि केंद्र सरकार को कोई पत्र मुख्यमंत्री की ओर से जाए। देखिए काफी ज्वलंत मुद्दा है और बड़ी तादाद में स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके परिवारों से जुड़ा दिनेश, हुआ जो मुद्दा ये यूक्रेन पे संकट आया है, आपदा भले ही यूक्रेन में हो लेकिन अवसर भारत के लिए भी है और भारत को इस दिशा में सोचने की भी जरूरत है। और मुख्यमंत्री ने एक बहुत अहम सुझाव केंद्र को दिया है, देखना अहम होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूक्रेन से भारत लौट रहे छात्रों के भविष्य पर मंत्री सुभाष गर्ग ने भी कहा कि भारत के करीब 30,000 छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हालात बने हुए, इसमें चिंता छात्रों के भविष्य को लेकर है। सीएम गहलोत ने सबसे पहले विधानसभा में इस बात को उठाया था। सबसे पहले जो एक शंका जाहिर की गई कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, निश्चित रूप से उनकी शंका बहुत सही है। और जो बच्चों भी इन्होंने यहाँ पहुँच रहे हैं, वो बच्चे भी पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी पूछ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में जब ये रिप्लाई कर रहे थे, उस वक्त भी और उससे पहले भी इस बात को उठाया था, अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे कि ये जो यूक्रेन से जो बच्चे लौट रहे हैं, इनके शिक्षा के संबंध में, मेडिकल एजुकेशन के संबंध में क्या होगा। और ये आशंका जाहिर की थी कि वहाँ यूक्रेन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है और ऑनलाइन जो सिस्टम है आईटी बेस्ड, वो भी ख़त्म हो चुका है। ना तो ऑनलाइन क्लासेस चल सकती, ना ही ऑफलाइन चल पाएंगे। तो ये खुद ऑलरेडी स्वयं इस बात को जाहिर कर चुके हैं और कह चुके हैं विधानसभा के पटल पर, सदन के अंदर, कि भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के 26 स्टूडेंट्स में से 24 भारत लौट चुके हैं। यूक्रेन से लौटे 2 छात्रों ने सांसद दुष्यंत सिंह से उनके झालावाड़ स्थित कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने दोनों छात्रों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान छात्रों के परिजनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी सहयोग के लिए आभार जताया। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो छात्र हैं उनकी वापसी हो गई है, स्वदेश लौट चुके हैं बच्चे और झालावाड़ के सांसद कार्यालय पर मौजूद है। हम लोग वहाँ पे जब से बोम्बार्डिंग वगैरह होने लगी, सब लोग बहुत डरे हुए थे। फिर नागेश चाचा से मेरी बात हुई तो सर का फ़ोन आया मेरे पास। इन लोगों ने बोला कि वहाँ की क्या स्थिति है, मैंने इन लोगों को बताया। इन लोगों ने हर तरफ से सपोर्ट किया, बताया कि अपने राजस्थान के जितने बच्चे हैं हम सबको एक साथ मिलकर के ग्रुप बना के एक साथ इन्फॉर्म करके रखो। माननीय वसुंधरा राजे जी के ऑफिस से भी मेरे पास फ़ोन आया कि जितने राजस्थान के बच्चे सबकी डिटेल्स भेजो, सब कुछ करो। तो वहाँ से और इन लोगों से हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे बराबर हर टाइम। तो सारा कुछ हुआ, वहाँ से हम सेफली निकल पाए इन लोगों की वजह से। बच्चों ने अपने आप किया है, उनको सेफ पैसेज मिले, वो बात रखी गई है। फिर बॉर्डर पे आने के बाद उनको सही तरह से क्योंकि वो बहुत ठंड से आए थे, -6, -7, कल बच्चों को बॉर्डर पर काफ़ी लाइन का सामना करना पड़ा था। उनको फिर
रिहैबिलिटेट करके उनको खाना पीना दे के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरा कोशिश की है कि फिर उनको हमारे जो ऑपरेशन के द्वारा उनको प्लेन के द्वारा हमारे मुंबई हो या दिल्ली हो वहाँ लेके आए। तो ये थे सांसद दुष्यंत सिंह, जिन्होंने बताया कि न केवल झालावाड़ और बारां बल्कि पूरे राजस्थान को एक परिवार मानते हुए वसुंधरा राजे ने इस तरह की एक हेल्पलाइन चलाई है और उसके बाद ये बच्चे अपने घर लौटे हैं। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। खुशी बॉस ने इतनी चिंता, आप तो मेडिकल डॉक्टर हो तरुण जी सर, इनसे बात हुई थी एक बार ये तो समुद्र के जरिए पहुंचा है। ये था मैं तो समुद्र में हूँ। खुशी और चलिए आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां आज भी सीएमआर में लोगों का हुजूम उमड़ा है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर लंबी कतार लगी है। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। जिस तरीके से बजट पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसके बाद से लोग लगातार सीएमआर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहां पर लोग पहुंचे हैं आभार जताने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो साल 2022-23 का जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया है, उसके बाद से लगातार लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए सीएमआर पहुंच रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त उन्होंने किया है। और आज एक बार फिर से आप देखें तो लंबी कतार लगी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए। ये सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सीएमआर में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा वहां पे मौजूद हैं। दिनेश, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लंबी कतार देखने को मिल रही है जो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं? अब बिल्कुल देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं आभार जताने के लिए। लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें हम यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री निवास के अंदर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग, हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं। ये सीएमआर के अंदर की तस्वीरें हैं और बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहर तक जो है वो लंबी कतारें लगी हुई है। तो लोग पहुंचे हैं आभार जताने के लिए। जो बड़ी घोषणाएं की गई मुख्यमंत्री की ओर से बजट में, वो आभार जताने के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की बजट में। और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लगातार जो है वो लोग ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह जो यहाँ पर देखा जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हैं। इसके साथ ही अलग अलग वर्गों के लोग हैं। कोई कर्मचारी वर्ग से है, कोई किसान है, कोई युवा है, महिला है। अलग अलग वर्गों से लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार नारेबाजी करके उत्साह आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार हर दिन जो है इसी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का आभार जताने। क्योंकि इस बार देखिए, बजट की अगर बात करें तो बड़ी घोषणाएं जो है हर वर्ग के लिए की गई है और हर वर्ग को खुश करने के प्रयास यहाँ पर बजट में जो है वो किए गए। और देखिए, कर्मचारी वर्ग खासतौर से खुश है। बिजली की जो है दरें कम कर दी। आप देखिए यहाँ पर महिला आई हुई है, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं,
किस लिए खुशी है आप लोगों को? विराटनगर से आए हैं हम और हमारी श्रीमती उर्मिला योगी जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये घुमंतू बोर्ड का, कल्याण बोर्ड का इनको बनाया गया है, इसके लिए आपका धन्यवाद देने आए हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक नियुक्तियां भी हुई है, इसलिए भी आभार जताने के लिए पहुंच रहे हैं। कितने लोग आप लोग लेकर आए हैं और क्या? 500 लोग हैं साहब, सब कम से कम। हम साहब का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, उन्होंने घुमंतू बोर्ड का मुझे अध्यक्ष बनाया। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। भगवान करे कि खूब आसमान में चमकते रहेंगे गहलोत साहब, गरीबों के मसीहा और हम सब जैसों के आदरणीय, इसलिए उनका धन्यवाद प्रेषित करने के लिए। बिल्कुल दिनेश, तो ये तस्वीरों को देख करके यही लग रहा है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं और उसके बाद जो बजट जिस तरीके से आया है, तो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए ये सभी पहुंचे हैं। आप वहां मौजूद रहें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और मुख्यमंत्री जब वहां आते हैं वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की लीडर हैं, इसे कोई नहीं नकार सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के कांग्रेस नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, वसुंधरा जी लीडर हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता। राजस्थान की लीडर हैं और मैं समझता हूं राजस्थान में इस वक्त माननीय अशोक गहलोत और दूसरे लीडर जो है, जो जनता जिनको मानती है, वसुंधरा जी को मानती है। तो मैं तो ये कह सकता हूं, तो इसमें ये चीज नहीं होती है कि रिलेशनशिप अच्छी, और अगर पॉलिटिकल सिस्टम में एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छी है तो उसमें हर्जाना क्या है। खेल मंत्री अशोक चांदना अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अशोक चांदना ने डूंगरपुर तीरंदाजी अकेडमी का शुभारंभ किया। अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वागड़ अंचल से विशेष लगाव है, इसलिए वागड़ जो भी मांगता है उसे सीएम देते हैं। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार की खेल नीतियों की वजह से 500 से ज्यादा खिलाड़ी नौकरी पर लगे हैं। साथ ही मेजर ध्यानचंद योजना के तहत आर्चरी अकेडमी के लिए 1 करोड़ की घोषणा भी खेल मंत्री ने की। ये डूंगरपुर के बच्चे नेचुरली ही तीरंदाजी के अंदर बहुत टैलेंटेड होते हैं। यहाँ ट्राइबल्स के अंदर तीर कमान का एक बहुत पुराना उनके लाइफस्टाइल का वो एक हिस्सा है। तो ये हाफ मेड प्लेयर्स हैं। एकेडमी के थ्रू इनको पूरा फिनिश करके और इनके टैलेंट को उभारने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है एकेडमी खुलने के बाद में डूंगरपुर के तीरंदाजी के खिलाड़ी दुनिया के पटल पर अपना नाम रोशन करेंगे। प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। जी हां, शिक्षा विभाग में लंबित तबादला नीति का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग ने विधि विशेषज्ञों और विभागीय सहयोग से नई तबादला नीति तैयार की है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। मुख्य सचिव के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह बात जयपुर के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक कार्यक्रम में कही। नीति का प्रारूप बन चुका है और वो मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और संभवतः उसको फिर या तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अथवा कैबिनेट के स्तर पर जब भी अप्रूवल मिलेगी उसको लागू कर दिया जाएगा। कब तक? मैंने बताया ना, हमारी तरफ से हमने शिक्षा विभाग ने अपना काम कर दिया है। अब बात ड्रग डिपार्टमेंट में फैली रिश्वतखोरी के काले खेल की। जयपुर से गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर के खुलासे से न सिर्फ एसीबी हैरान है, बल्कि इस खुलासे से पूरा प्रशासन सख्ते में है। हालांकि जानकार बताते हैं कि ड्रग डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी की जड़ें काफी मजबूत हैं और इस नेक्सस में कई बड़ी मछलियां सालों से शामिल रही हैं। देखिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की यह रिपोर्ट। ड्रग डिपार्टमेंट में घूसखोरी का खेल। ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी की गिरफ्तारी के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर डीसीओ रिश्वत का एक खेल कब से खेल रही थी? उसने परिवादियों को किन अधिकारियों को पैसा पहुंचाने की बात कही थी? घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी जब शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ट्रैप में आई तो उससे पूछताछ में ड्रग्स डिपार्टमेंट के कई काले राज सामने आ गए।
एक मेडिकल स्टोर से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि इस भ्रष्टाचार में कई बड़ी मछलियां भी हैं। उसने कहा कि आला अधिकारियों को भी इसका हिस्सा पहुंचाना पड़ता है। मेडिकल स्टोर ऑनर की शिकायत पर एसीबी ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए और फिर भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर उसमें फंस गई। सिंधु कुमारी के आरोप की सत्यता चाहे जो भी हो, लेकिन कई तथ्य इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीएमआर की, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। लंबी कतार यहां पर लगी है, हजारों की तादाद में लोग हैं और बेहतरीन बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी राजधानी जयपुर से। अब ये देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भी इसी तरीके का नजारा यहां पर देखने को मिला था, जब हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे और आज भी यह सिलसिला जारी है। तो दिनेश हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं सीएमआर में। दिनेश, लोग इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री अब आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जननायक जो है वो जनता के बीच पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री अब पहुंचे हैं और बहुत देर से ये लोग जो है वो खड़े हैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए। पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आते ही जो मुख्यमंत्री का अभिवादन लोग करने लगे हैं। शुरुआत जो है हुई है और मुख्यमंत्री बड़ी आत्मीयता के साथ सभी लोगों से मिल रहे हैं। कल भी जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई थी, कल भी उसी तरह का देखिए, साफा पहनाकर कोई साफा लेकर आया है मुख्यमंत्री के लिए, कोई माला लेकर आया है, कोई स्टोल लेकर आया है, कोई दूसरे उपहार लेकर आया है। और ये बद्रीराम जाखड़ हैं, पूर्व सांसद हैं, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। बेहतरीन घोषणाएं जो बजट में की गई है उनके साथ उनके लिए आभार जताने के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा बजट में किस तरह की बड़ी घोषणाएं की गई थी और उन घोषणाओं के लिए आभार जताने के लिए रोज जो है प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर और अपने अपने तरीके से आभार मुख्यमंत्री का व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह की बड़ी घोषणा हुई। कर्मचारियों के लिए खासतौर से बड़ी घोषणा पुरानी पेंशन बहाली की, जिसकी कई सालों से मांग चली आ रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री कितनी आत्मीयता के साथ में जो है वो सब लोगों से मिल रहे हैं और सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है और इसके साथ ही बाहर की तरफ भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अभी बाहर तक जो है वो लंबी कतारें लगी हुई है। तो प्रदेश भर से, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, दूर दराज से लोग चलकर आए हैं मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री की सहृदयता आपने देखी कि मुख्यमंत्री को किसी ने साफा पहनाया, मुख्यमंत्री ने वापस वो साफा जो है उसी के सिर पर पहनाया। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाना जाता है कि उनकी सहृदयता के लिए, और वो बहुत सहज मुख्यमंत्री जो है वो रहते हैं। बिल्कुल दिनेश, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्यों सियासत का जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।